तो बच्चों वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो चलो आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं, मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का चैप्टर। तो इससे पहले सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है इस चैप्टर को करने से पहले कि इसमें फॉर्मूलेज कैसे यूज़ होते हैं बच्चों। तो फॉर्मूले के लिए आपको बेसिकली अच्छे से याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। समझ रहे हैं आप? ये आपको याद करना है। दोबारा से रिपीट करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो सोने का मतलब है साइन, और चांदी का मतलब है कॉस, और तोले का मतलब है 10। ठीक है, इतना बेसिक तो आपको याद करना ही करना है पहले। तो अब ये आपको याद करने की ज़रूरत है, ये तो आप रटेंगे तो रट जाएगा आपको। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और 10 का उल्टा होता है कॉट। तो सबसे पहले इसको आप प्रैक्टिस करो, फिर चैप्टर 8 आप शुरू कर सकते हो। तो चलिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि कहता है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है बच्चों ए बी सी, जिसमें राइट एंगल किस पर बनेगा? बी पर बनेगा। तो आप एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, और राइट एंगल आपने बी पे ही बनाना है, मतलब राइट एंगल का नाम क्या होगा? बी। ए बी होगा 24 ए बी। ठीक है, जो भी आपका ए बी है, ए आप जहाँ भी रखेंगे वो 24 होगा। बी सी होगा 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करिए कि साइन ए की वैल्यू क्या आएगी और कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है साइन ए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉस ए। तो जो ये ए लिखा है ये आपका थीटा होता है, इसी के अकॉर्डिंग आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, डायग्राम में जो ये वाली जगह होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी से डिसाइड होता है परपेंडिकुलर कौन बनेगा, बेस कौन बनेगा। ठीक है, तो जैसे उसने बोला साइन ए निकालना है, मतलब ए जो है वो आपका यहाँ पे आना चाहिए। तो बचा सी को आप कौन सी प्लेस देंगे? ये वाली देंगे। चलिए वैल्यूज़ लिखते हैं। ए बी है 24, ए बी है आपका 24, और दूसरा है बी सी है आपका 7 सेंटीमीटर। तो बेसिकली आपके पास हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो बच्चों हमारे पास तीनों साइड्स होना बहुत ज़रूरी है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हर बच्चे को पता है, जिसको नहीं पता वो ध्यान से सुनना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। और याद रखिए बच्चों, ये आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, ये आपकी परपेंडिकुलर होता है ये वाला, और ये आपकी बेस होती है ना। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू, ये बेस की वैल्यू। चलिए अब आपने हाइपोटेन्यूज आपका नाम क्या बनेगा बच्चे? ए सी स्क्वायर। दूसरा परपेंडिकुलर बनेगा बी सी। परपेंडिकुलर बेस क्या है आपका? बी ए या ए बी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, सबकी वैल्यूज़ आपने पुट की। 24, इसकी वैल्यू 7, इनके ऊपर स्क्वायर था तो इनके ऊपर भी क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देखिए, यही आएगा। 7 का स्क्वायर आया 49, मतलब 7 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 49 आया। दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 625। बेचारा ए सी स्क्वायर जो है वो ऐसे उतरता हुआ आ रहा है। 625 अब एक सिंपल नंबर बन चुका है। तो जो इज इक्वल्स टू के इस तरफ जो स्क्वायर होता है, जब वो इधर आता है ना, यहाँ से हटके अगर वो इधर आता है तो यहाँ पे रूट बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? यहाँ पे रूट। तो 625 का रूट सॉल्व करना मैं आपको बताती हूँ, ये डिवीज़न मेथड होता है बच्चों। 625 लिखा है, पीछे से पेयरिंग करना शुरू करो। 2 का पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बन पाया। ठीक है, अब चलिए हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर या तो 6 आए, नहीं तो उससे कम आए। तो जैसे 1 1 ज़ा 1 होता है, 2 2 ज़ा 4 है, 3 3 ज़ा 9 आता है। तो 9 तो हम नहीं ले सकते इसके लिए, तो इसलिए हमें लेना पड़ेगा 2 2 ज़ा, है ना। 2 2 ज़ा 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, तो 6 में से 4 गया, बचा कितना? 2, और जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो यहाँ उतार दो। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? जो ये 2 नंबर आपने लिए हैं दोनों को जोड़ो, 2 और 2 4, तो यहाँ पे आपको 4 लिखना पड़ेगा। अब आपने 4 के साथ में कोई ऐसा नंबर रखना है, रखोगी भी वही और मल्टीप्लाई भी इसको उसी नंबर से करना। जैसे मैंने 5 रखा और 5 से मल्टीप्लाई किया, मतलब जो यहाँ मैं 5 लूँगी वही मुझे ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा 225। सॉल्व किया, आंसर आ गया 0। तो मतलब यहाँ पे आंसर है 25। तो 625 किसका स्क्वायर होता है बच्चे? 25 का स्क्वायर होता है। तो आपका ए सी का वैल्यू कितना आ गया? 25। अब क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा था साइन ए की वैल्यू बताओ। तो साइन ए का फॉर्मूला हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। मैंने आपको पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला सिखाया था ना, उसे रिपीट कीजिए। ठीक है, तो पी अपॉन में एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम
परपेंडिकुलर का नाम क्या है, सी बी बोल लो या बी सी बोल लो, है ना। हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है, सी ए। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये 7 है और ये जो अभी हमने सॉल्व की 25। देन नेक्स्ट इज कॉस ए। कॉस ए का वैल्यू क्या है बच्चों, कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए का फॉर्मूला है बी अपॉन में एच, तो बेस बी ए है, एच है आपकी ए सी अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम। ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज़ ये होगी। और पेन कॉपी लेकर बैठो तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। साथ साथ सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करके समझना, नहीं आ रहा है तो, ठीक है। आगे वो कहता है बेस है आपका बी ए, हाइपोटेन्यूज है आपकी ए सी, बी ए की वैल्यू पुट करोगे ए सी की पास। लास्ट इतना सा ही सॉल्यूशन है ये, और कोई ज़्यादा बड़ी कोई खिचड़ी नहीं पकानी है इसके अंदर। बस पाइथागोरस को अच्छे से समझ जाओ, पाइथागोरस समझ गए, थर्ड साइड निकाल लोगे और पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो। अभी बस इतना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। इन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। तो बच्चों फिगर को देखेंगे और फिगर को देखकर हमने 10p को निकालना है। 10p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कॉट आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उन्हें माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमें फिगर दिया हुआ है, फिगर के अंदर हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है। तो आपको पता ही है हमें तीनों साइड चाहिए होती हैं, बेस भी हमें चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है। बेस हमारे पास गिवन नहीं है तो हम सिर्फ इसका नाम लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, क्यू आर का कोई वैल्यू नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अगर हमें क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इज इक्वल्स टू के पास जो 144 है वो इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा। आप सबको पता है प्लस का नंबर दूसरी साइड जाके किस में हो जाता है, माइनस में। तो 169 माइनस 144 इज़ 25 और यहाँ पे सिर्फ क्यू आर स्क्वायर बचा हुआ था। स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू के अगर इस तरफ जाएगा तो वो क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, रूट 25, है ना। रूट 25 को अगर आप डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे, पेयरिंग करके मैंने आपको समझाया था, तो 5 5 ज़ा 25, तो रूट 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो आपके पास बेस आ गई है 5, ठीक है। तो आपको 10p निकालनी थी। 10p मतलब बच्चों p के बारे में बात कर रहा है। मैंने आपको बोला था जो भी थीटा यहाँ पे होगा वो राइट एंगल के जस्ट साइड में यहाँ पे वो आएगा। तो डायग्राम ये वाला फॉलो नहीं होगा बच्चों, ये r के लिए फॉलो होगा क्योंकि बेस में क्या है r। और अगर हमसे यहाँ पे थीटा में p पूछ रहा है तो डायग्राम चेंज होगा, p इधर आएगा और r इधर। अगर ये दोनों चेंज करेंगे अपनी जगह तो वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे QP की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे QP क्या है बच्चों, ये रहा, कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी बेस क्या हो जाएगा अब 12। तो जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया अब यहाँ पे, ठीक है। इतना कंफ्यूज नहीं होना, बस नेमिंग के हिसाब से वैल्यूज डालना। यहाँ पे QR की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे QR की वैल्यू अपनी कितनी आई है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे और ये तो 13 ही है। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से, P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 10P के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका डायग्राम ये होगा। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, QR और अपॉन में बेस है, बेस क्या है QP। आप लिखेंगे दोनों का वैल्यू, QR का वैल्यू है 5, QP का वैल्यू है 12। तो 10P आ गया आपके पास। अब पूछ रहा है कॉट R, यहाँ पे थीटा क्या है R, तो फॉर्मूला बोल रही हूँ, डायग्राम जो है उसमें बेस में क्या होना चाहिए R। यहाँ पे ये वाला डायग्राम यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे यूज़ होगा ये वाला डायग्राम। चलिए फिर उसके बाद कॉट R का फॉर्मूला होता है B अपॉन में P, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस क्या है इसका QR, परपेंडिकुलर क्या है QP, ठीक है। दोनों की वैल्यूज़ लिखी 5 अपॉन में 12। तो आपके पास कॉट R और कॉट R और 10P की वैल्यू आ गई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10P में से माइनस करना था कॉट R, तो 10P कितना है बच्चों आपके पास 5 अपॉन में 12, माइनस का साइन लगाएंगे, कॉट R की वैल्यू 5 अपॉन में 12। देखो जब भी वैल्यू सेम हो, एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है और बचेगा क्या 0। तो ये आपका आंसर हो गया। हमेशा याद रखना जब थीटा चेंज होगा तो डायग्राम भी चेंज होगा। इसका परपेंडिकुलर अलग होता है और इसका परपेंडिकुलर अलग होगा क्योंकि यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे कहता है कि इफ़ साइन A 3/4 है, साइन A 3/4 है तो कैलकुलेट करिए कॉस A एंड tan A, ठीक है बच्चों। तो cos A tan A बेसिकली आपने पहले थीटा चेक कर लो, A है इसमें भी A है, मतलब एक ही डायग्राम से ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा।
दूसरा हमारे पास गिवन क्या है, कहता है साइन ए की वैल्यू 3/4 है। तो बच्चों साइन पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से आप देख लेना, साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/h। तो 3 क्या है आपका परपेंडिकुलर और 4 क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। डायग्राम बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल आप बी पे दे दो और यहाँ पे थीटा दिया हुआ है ए, तो ए को यहाँ रखेंगे और बचा हुआ सी यहाँ पर। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 थी, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू में क्या लिखना है 3, हाइपोटेन्यूज पे लिखना है 4। हमें गिवन क्या नहीं है बच्चों, बेस, तो बेस निकालेंगे। बेस निकालने के लिए वही पुराना फॉर्मूला क्या यूज़ करना है हमें, पाइथागोरस थ्योरम। h² = p² प्लस में b²। अब तो ये रट जाना चाहिए आप लोगों को। हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी AC, b कितना है BC और B कितना है BA। तो AC का वैल्यू है 4, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, BC की वैल्यू है 3 के ऊपर स्क्वायर, तो BA हमारे पास नहीं है जो हमारी बेस है। 4 का स्क्वायर इज 16, 3 का स्क्वायर इज 9, BA²। तो 9 जो है वो BA को छोड़कर = के दूसरी तरफ आएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में। 16 - 9 इज 7। तो यहाँ का जो स्क्वायर है आपको पता है जब वो = के दूसरी तरफ जाता है तो क्या बनाता है बच्चों, रूट। तो √7 जो है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो BA की वैल्यू सिर्फ √7 होगी। इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। हमें वैल्यूज़ जो निकालनी थी फोकस करिए, वो है cos A की। cos का फार्मूला क्या होता है B/h, ठीक है। B क्या है बच्चे, मैंने आपको बोला था थीटा सेम है तो डायग्राम सेम फॉलो होगा। बेस क्या है बच्चे आपका BA, h क्या है आपका AC, हाइपोटेन्यूज है ना, याद है ना डायग्राम, ये वाला डायग्राम था आपका। यहाँ पे है B, यहाँ पे A और यहाँ पे है C। तो बेस कितना है BA, हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी CA, है ना। वैल्यूज़ डाली, BA कितनी थी बच्चे आपके पास, अभी आई है जस्ट, कितनी √7 और AC कितनी है 4, ये ऑलरेडी गिवन थी। tan A निकाला P/b, B क्या है BC और बेस क्या है BA, है ना। BC की वैल्यू इज़ 3, BA इज़ √7। तो दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई। बहुत ही ईजी है, बस पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला याद करो और सब कुछ ईजिली हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। गिवन 15 cot A = 8। बच्चे हमेशा सबसे ज़्यादा इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पता है कि मल्टीप्लाई का कोई नंबर है, अगर वो = में जाएगा तो डिवाइड बनाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बनाएगा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। कहता है गिवन 15 cot A = 8, है ना। फाइंड साइन ए एंड सेक ए। साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। थीटा तो सब में सेम है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए, इसमें भी है, मतलब डायग्राम सेम फॉलो होगा। 15 cot A = 8, इस पर गौर करो। 15 cot A मतलब 15 cot के साथ में किस में है, कोई साइन तो नहीं है, तो मतलब मान लीजिए ये मल्टीप्लाई में है। तो 15 अगर जो है = के दूसरी तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है = के पास जाके डिवाइड में पहुंचता है। और कॉट का फार्मूला क्या कहता है कि ऊपर वाली वैल्यू बेस है और नीचे वाली वैल्यू परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू डायग्राम जो हमने बनाया उसके अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर है 15 और बेस है हमारी 8। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h² p² + b², है ना। वैल्यूज़ पुट करनी है सारी। परपेंडिकुलर है 8 और बेस है आपका 15। 8 का स्क्वायर इज 64, 15 का स्क्वायर इज 225। दोनों को प्लस करेंगे आप तो कितना आ जाएगा आपके पास 285। कितना आएगा बच्चों 285। 285 का जब आप डिवीज़न मेथड से करेंगे तो पेयरिंग करते हैं ना, तो 2 किसका स्क्वायर है, मतलब 2 के लिए हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायरिंग करके इससे छोटा आएगा तो यही है। तो 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है तो हम 1 नंबर लेंगे। 1 1 ज़ा 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, रिमेनिंग नंबर नीचे आ गए 189। अब 2 के साथ में 1 और 1 प्लस करके 2 लिखा। इसके साथ में कोई ऐसा नंबर रखना है जो मल्टीप्लाई भी इसी से हो, है ना। तो 7 रखा और 7 से ही मल्टीप्लाई किया तो 189 पूरा आंसर हमें मिल गया। तो आंसर इज 17। तो 289 किसका रूट है बच्चे 17 का। तो अब साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है P/h। तो P है अपना BC और H है अपना AC अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम, ठीक है। 17 आएगी वैल्यू, 15/17। ऐसे ही सेक की वैल्यू हम निकालेंगे। बहुत ही ईजी है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ज़रूर ना भूलें ऐसे इजी सॉल्यूशंस के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।